भाई सुन लो, 2 जनों को सिलेंडर मिले, वो भी जन संवाद में। किसने दिए थे? हमारे माननीय विधायक हरिंदर कल्याण। भाई माननीय जो विधायक है हरविंदर कल्याण जी, उन्होंने जो है जन संवाद में 2 सिलेंडर दिए थे। सरकार तो बड़े बड़े वायदे करती है, बिना खर्ची बिना पर्ची के सीधा नौकरी मिल रही है। जब हमारे गांव में लगा नहीं तो हम क्या कह सकते हैं मैम। जब मेरी पंचायत या मेरे गांव से कोई लगा हो तो मैं उसके बारे में बोलूं। गाँव वासियों देख लो, सरपंच साहब जो है बड़ी मुश्किल से बचे थे। लाठीचार्ज हुआ था पंचकुला के अंदर, गाँव वासियों के लिए तो लठ भी खाने को तैयार हो गए थे, लेकिन गनीमत रही कि बचकर निकल गए। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई गांव का दौरा करते करते आज हम करनाल ब्लॉक के चुंडीपुर गांव में पहुंच चुके हैं। गांव के सरपंच प्रतिनिधि गंगाराम चौहान हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ जो सरकार योजनाएं चला रही है, क्या वो योजनाएं जो है इनके गाँव तक पहुँच पा रही है। तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपको नमस्कार मैम, आपके चैनल सभी को मेरी तरफ से नमस्कार सर मैम। सर शिक्षा की बात करें तो स्कूल है आपके गांव में? हाँ जी मैम, स्कूल है। कितने तक है? प्राइमरी तक है मैम। अच्छा, टीचर्स हैं उसमें? टीचर्स है अच्छा, फिर 5वीं के बाद बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? मैम। हमारे पास साल लगता गाँव में मोदिनपुर, उसमें जाते हैं। +2 तक का स्कूल है, उसमें जाते हैं। सर स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? नहीं है। तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं गाँव वासी? कुंजपुरा पड़ता है हमारे को BSc, उसमें जाते हैं या खराब। सर वो तो बहुत दूर पड़ता है, कोई इमरजेंसी आ जाए। इमरजेंसी है, यहाँ पे झोला साहब बैठे हैं जो भी रेगुलर बैठते हैं गांव में, वो बैठे हैं दुकान पे। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो भी गांव में हो सकती। तो देख लीजिए भाई, स्वास्थ्य के नाम पर अस्पताल भी नहीं है चुंडीपुर गांव में। करनाल जाओ या फिर कुंजपुरा जाओ। सरपंच साहब, रोजगार की बात करें तो कितने युवाओं को रोजगार मिला 9.5 सालों में आपके गांव से? किसी को नहीं मिला मैम, सब दिहाड़ी बाड़ी वाले हैं। किसी को कोई रोजगार नहीं, कोई भर्ती नहीं हुई सरकारी, कुछ नहीं। सरकार तो बड़े बड़े वायदे करती है, बिना खर्ची बिना पर्ची के सीधा नौकरी मिल रही है। जब हमारे गाँव में लगा नहीं तो हम क्या कह सकते हैं मैम। जब मेरी पंचायत या मेरे गाँव से कोई लगा हो तो मैं उसके बारे में बोलूँ। तो मेरे गाँव से लगा ही कोई नहीं है तो उसके बारे में क्या बताऊँ। तो गरौंडा विधानसभा का गाँव है? हाँ जी, गरौंडा विधानसभा जी। हमारे विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी। हरविंदर कल्याण जी, देख लीजिए यहाँ तक तो कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और रोजगार कह रहे हैं ना, रोजगार की बात करें तो एक को भी रोजगार नहीं मिला इस गांव से। सर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छत भी जरूरी होती है। आपके गांव में कितनी छतें कड़ियों वाली है? मैम ज्यादा तो मैं कहता नहीं, मेरे गांव में तो बहुत बुरा, मेरी पंचायत में बहुत बुरा हाल है। कम से कम 4 फुट का गड्ढे नीचे जी। रात को आंधी तूफान में सोने से डर, उसमें तो पढ़ने में डर लगता है। सोते तो नहीं कैसे होंगे मेरे गांव के वासी। कई बार इस बात की चर्चा भी है, कई बार बोला भी है। कितने मकान है कड़ियों वाले? कच्ची छतें कितनी है? 250 और 300 के बीच में। ऐसे भी होंगे उनके अंदर कई छतें, तो कई मकान ऐसे भी होंगे जो जर्जर हालात में, कभी भी ढह जाए, कभी भी गिर जाए। कईयों की तो इतना हालत खस्ता है कि उनकी कड़ियां टूटी हुई हैं। उन्होंने बीच में सपोर्ट लगा रखे हमारे गांव वालों ने। मैंने कई बार दिखाई भी है कईयों को भी ये हालात खराब है हमारे गाँव के। गरीबी के लोग है जी, ताजे वाले लोग है, कोई मोटा जिम्मेदार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सरकारी सर्विस नहीं है। कितने घर है ऐसे? मैम 250 से 300। अच्छा, जर्जर हालात में? हाँ जी, जर्जर हालात में 4 फुट के गड्ढे हैं जी। भाई सुन लीजिए, जर्जर हालात में 250 से 300 घर बता रहे हैं। अगर वो कभी भी ढह जाए, परिवार वाले उनमें रहते हैं। मैम इसमें हुआ पीछे बारिश नहीं चो मासा, जब बाढ़ आई है उसमें 2-3 मकान गिरे हैं जी। अच्छा। हाँ जी, उसको उनका भी नाम रिकॉर्ड दिया हमने, उनमें से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसमें से कोई मकान नहीं निकल गया है बाहर में। कोई जान का नुकसान भी हुआ है? नहीं, जान का नुकसान तो नहीं हुआ मैम, लेकिन छतें गिरी हैं। उस टाइम बारिश के मौके लोग बाहर थे, थोड़ा उनको डर भी था। हमारी छतों की हालत खस्ता है। भाई पिछले दिनों बरसातों के दिनों की बात करें तो कुछ 2-3 मकान बता रहे हैं ये ढह गए थे, लेकिन जो है गनीमत रही कि परिवार वाले बच गए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये आपके मन में भी सवाल होगा कि कभी भी छत ढह जाए, परिवार वालों को, गाँव वासियों कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? साहब कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेवार होगी। और मैम कौन होगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2022 तक हर छत को पक्का किया जाएगा। बिल्कुल, आवास योजना के तहत 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी, लेकिन छतें गायब होती हुई नजर आ रही है। मैम 2024 हो गया, 2024 भी बीच में आ गया है। अब तो देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार तो अभी भी कह रही है 2024 तक जो है छतें पक्की कर देंगे। 2024 में रहे कितने दिन गया मैम? 5-6 महीने 2024 में रहे, 5-6। ये तो चुनाव का साल है सारा का सारा मैम। अभी सेंटर के हैं, उसके बाद स्टेट में चुनाव है, तो उसमें 2024 में बचे क्या मैम? अब हम गांव में जाते डर लगता है हमारे को, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। जो भी कहते सरपंच साहब
ये हमारा मकान देखो, ये देखो, वो देखो। हम हमको जवाब क्या दे, क्या झूठा दिलाता थे। जब हमने चुनाव लड़ा था हमने ये बोला था भी आपकी आवाज सीधी ऊंची करके उठाएंगे, आपका नाम लेंगे, इनके मकान हो। सर ई टेंडरिंग को लेकर जो सरपंच है पंचकुला में पहुंचे थे, वहां पर लाठीचार्ज भी होता, आप भी गए थे? मैं भी वहां पे था पंचकुला। हमारे एक साथी थे किशन सरपंच प्रतिनिधि किशन ने मेरे हैंड सरपंच से, उनको चोट लगी थी, वो घायल भी हो गए थे। हम वहां से रात को 12 बजे आए थे। आपने भी लट खाए होंगे? नहीं भी बचाव हो गया, मैम भाग गए थे हम। थोड़ा वो उम्र उनकी ज्यादा थी, हम थोड़ा भागने में थे, निकल गए थे। गाँव वासियों देख लो, सरपंच साहब जो है बड़ी मुश्किल से बचे थे। लाठीचार्ज हुआ था पंचकुला के अंदर। गाँव वासियों के लिए तो लठ भी खाने को तैयार हो गए थे, लेकिन गनीमत रही कि बचकर निकल गए। हाँ जी मैम, अभी तो बहुत बुरा है, कहने को तो क्या कहें। सरकार के हाल तो ये थे हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बाबू हमारा चुनाव जीते थे, उसके बाद उन्होंने बोल दिया था सरपंच तो चोर हैं। ये सरकार की पॉलिसी थी, सरपंच तो चोर हैं। में क्या कुछ विकास हुए गाँव के? टेंडिंग में मैं एक नाला बनवाया मैम, नाले में इतना कीमत हुई है पूछो मत, सारा पानी रुका रहता है, कोई ठेकेदार सुनता नहीं है, कोई काम नहीं करते। कुछ ज्यादा ही विकास नहीं हो गया? एक बता रहे हो? बस मैम ना कोई फंड है ना कोई ग्रांट है, पंचायत की हमारी इनकम नहीं है, कोई ग्रांट नहीं आ रही आपकी? नहीं वो पीआर आती है जो उनसे थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम वो करवा रहे हैं। आपकी तनख्वाह आ रही है सर? हाँ जी तनख्वाह। अच्छा, तनख्वाह आ रही है आपकी। अगर बात करें बीपीएल राशन कार्ड की, वो कितने बने हुए हैं गाँव के अंदर? बीपीएल कार्ड मैक्सिमम मैम 80% है। अच्छा, 80% बने हुए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी मिले हैं महिलाओं को? अभी जन स्वास्थ्य में 2 जनों को दिया जाता है। सिर्फ 2 जनों को? जन स्वास्थ्य भाई सुन लो, 2 जनों को सिलेंडर मिले हैं, वो भी जन संवाद में। किसने दिए थे? में हमारे माननीय विधायक हरिंदर कल्याण। भाई माननीय जो विधायक है हरविंदर कल्याण जी, उन्होंने जो है जन संवाद में 2 सिलेंडर दिए थे। कहीं ना कहीं गरीब लोगों को बहलाने का काम जो है बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक साहब। और क्या कहना चाहेंगे अंत में सभी दर्शकों को? मेरी तो अपनी दर्शकों से यही विनती है कि देखो ये हालात हमारे गांव के, जितना होता है सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री निवाब सिंह सैनी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे गांव का सर्वे कराया जाए, जो कच्ची छतें उनको पक्का कराया जाए। तो क्या लगता है सर? और विकास के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, सिंह सैनी जी को, कि फंड अप्रूव किया जाए। हमारे गांव की, हमारी पंचायत की कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, फंड का कोई जरिया नहीं है, गांव का बहुत बुरा हाल है, विकास के मामले में जीरो हो रहा है। तो क्या लगता है जो सरकार ने वायदे किए थे, क्या उन वायदों पर खरी उतर पाई है सरकार? अभी तक तो उतरी नहीं मैम, आगे का पता नहीं है, आगे तो टाइम भी कम बचा हुआ है। अभी तो 4 तालुक कोड लगा हुआ है, फिर थोड़ा दिन रुकेंगे फिर कोड लग जाएगा मैम, फिर विधानसभा का लग जाएगा, अभी तो सेंटर का। जी बिल्कुल, आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि जो सरकार ने वायदे किए थे, क्या उन वायदों पर भाजपा सरकार खरी उतर पाई है? वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। आपकी भी समस्याएं हैं, आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं, तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हम आपकी समस्याएं सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। और आपके शहर और आपके गाँव का क्या हाल है वो भी कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।